चलो एक बार फिर से संविधान के प्रमुख भाग, संविधान के प्रमुख भाग, जैसा कि आपको पता है हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। हमने आपको आर्टिकल भी कुछ इंपॉर्टेंट लिखाए, अनुसूचियां भी लिखाई, लेकिन अभी भाग हमारे संविधान के छूटे हुए थे, उन्हें भी हम पूरा करेंगे। तो एक हम सारडी बनवाएंगे। अब उसमें आप सबसे पहले इधर डालेंगे भाग, कौन सा भाग है, उस भाग में क्या प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, और इसके बाद में उस किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये आपका एकदम क्लियर यहां से हो जाएगा। भाग के बारे में जानना है। भाग एक, चाहे भाग एक हो, चाहे अनुसूची एक हो, चाहे आर्टिकल एक हो, सभी में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग एक में। भाग एक में संघ उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 1 से 4 में शामिल है। 1 से 4 अनुच्छेद कितने भाग के अंतर्गत आता है? एक के अंतर्गत आता है। दूसरे भाग में नागरिकता शामिल है। दूसरे भाग में नागरिकता शामिल है, जो 5 से 11, जो 5 से 11 अनुच्छेद में शामिल है। 5 से 11 तक के नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है हमारे आर्टिकल में। आगे है भाग 3, मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि खूब याद करवाए हैं, 12 से 35 आर्टिकल में शामिल हैं। और ये भी बताया मौलिक अधिकार हमारे किस आर्टिकल में शामिल हैं, तो वो हमारा 12 से 35 और भाग 3 में, 12 से 35 भाग 3 में। एक बार फिर 4, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपको अच्छे से याद है 36 से 51 में शामिल हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। तो भाग 1 क्या कहता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। 2 नागरिकता। 3 मौलिक अधिकार। 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। इसके बाद 4 का, ये एक बढ़ाया गया भाग है 4 का, जो कि आपको पता ही होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में बढ़ाया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में बढ़ाया गया था। यानी क्या इसमें शामिल किया गया था? मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे, मूल संविधान में शामिल नहीं थे, लेकिन भाग 4 का के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को बढ़ाया गया था। आर्टिकल 51A के तहत, आर्टिकल 51A के तहत इसे बढ़ाया गया था हमारे संविधान में। 4, ये आपको इसका एक खंड बना लेना है और इन्हें खंड में ही याद करना है, खंड में याद करना है। तो अब एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि फर्स्ट है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, सेकेंड में नागरिकता का वर्णन, थर्ड में मौलिक अधिकार, फोर्थ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
और 4th ए में मूल कर्तव्य। ये इतना कोई जरूरी नहीं है याद करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन यहां बना सकता है, ऐसा नहीं है। पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किसमें शामिल है, 12 से 35, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने आर्टिकल में शामिल हैं, 36 से 51। पूछने को क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान इधर भी देना है और थोड़ा ध्यान इधर ज्यादा देना है कि भाग में क्या शामिल है। ये आपका एक खंड में हमने याद करा दिया। अब दूसरे खंड की बात करेंगे, भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में क्या है? संघ। और संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र। और केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। इनका वर्णन 5 में किया गया है। किसमें किया गया है? 5 में किया गया है 52 से 151 तक। 52 से लेकर के 151 तक देख रहे ना इसके। तो 52 से लेकर 151 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सारी इसी आर्टिकल में आपके शामिल हैं, इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका संघ भाग 5 में शामिल है। 7वां भाग जो है वो निरस्त कर दिया गया था। 7वां भाग निरस्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में। 1956 में लिखाया है संविधान संशोधन में भी हमने 7 से निरस्त या 7 से समाप्त, 7 से समाप्त या निरस्त। तो 7वां संविधान भाग जो था उसे निरस्त कर दिया गया था। 7वें को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था, जो 238 आर्टिकल में शामिल था। किसमें था? 238 आर्टिकल में शामिल था। तो 7वां जो भाग था उसे निरस्त कर दिया गया हमारे संविधान में। तो 7 निरस्त है, 7 से समाप्त याद कर लेंगे, 7 से समाप्त याद भी हो जाएगा ना। तो 7वां जो हमारा भाग था उसे निरस्त कर दिया गया है। ओहो, छठा छूट गया है, कोई बात नहीं, छठा लिख लो। बिल्कुल सही आपने याद दिला दिया, आयुषी छठा छूट गया है। ठीक है, लिख लो, छठा भाग यहां पे लिख लो। छठे में राज्यों का वर्णन है। छठे में राज्य का वर्णन है। 6 में क्या है? राज्य का वर्णन है। तो ये जो है 152 से 237 तक, 152 से 237 तक 7वां जो राज्यों का वर्णन किया गया है। छठे में क्या है? राज्य। 6 में क्या है? राज्य है। इसके बाद 8वां जो है, 8वां वो संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र 8वां भाग जो है उसमें संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है 239 से 43 तक। नहीं सॉरी, 8वें में, 8वें में। 7वां तो निरस्त हो गया है, वो थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे होने से गड़बड़ हो गया था। ठीक, कोई बात नहीं, 8वें पे आओ, 8वें पे आओ। 8वें की बात कर रहे हैं। 8वें में क्या था? 239 से 243 तक है। 239 से 243 तक, 239 से 243 तक 8वां भाग है संघ राज्य क्षेत्र। 8वां भाग है, ये आपको एक खंड में याद करना है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहले में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार है, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चौथे में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसके बाद 4 का में मूल कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है। 5वां संघ है। 6वें में राज्य था। 7वां निरस्त हो गया। 8वां संघ राज्य क्षेत्र था। 8वां संघ राज्य क्षेत्र था। एक बार फिर से माइंड में रिकॉल कर लें, अपने अपने माइंड में एक बार फिर से रिकॉल कर लें।
आगे चलते हैं। अब आता है आपका 9, भाग 9 में पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। 9 में पंचायतें हैं, यानी भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं, जो कि 243 का से लेकर के अड़ा तक शामिल हैं। 243 का से लेकर अड़ा तक पंचायतें शामिल हैं। इसके बाद 9 का में नगर पालिका है। नगर पालिका 9 का के तहत नगर पालिका है। ये नगर पालिकाएं जो हैं 243 में ही है। और 9 खा सहकारी समितियां। सहकारी समितियां ये भी 243 में ही है। तो 3 भाग आपके याद रखेंगे, इन्हें एक खंड में याद कर लेंगे। 9 में पंचायतें, 9 का में नगर पालिका शहरों से जुड़ जाता है, 9 खा में सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। इसके बाद भाग 10 में आ जाते हैं अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। ये आर्टिकल 244 में शामिल है। 244 में भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। 11 में क्या है? संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध 245 से 263, 245 से 263 अनुच्छेद में शामिल है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को भाग 11 में शामिल किया गया है। तो इन्हें दो को एक खंड में याद कर लें। इसके बाद आपका 12वां भाग आता है वित्त संपत्ति। वित्त संपत्ति, संविदाएं और बाद। वित्त संपत्ति, संविदाएं और बाद, ये 264 से 300 ए तक। 264 से 300 ए तक की भाग 12 में शामिल हैं। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307, 301 से 307 आर्टिकल में शामिल है। 13 के बाद 14वां है। 14वां भाग जो है, लिख रहे हो सभी लोग? तो ठीक। 14वां भाग है
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में शामिल हैं। भाग 14 में शामिल है आर्टिकल 308 से 323, आर्टिकल 308 से 323। इसके बाद 14 का भी जो है, इसमें क्या है, अधिकरण, अधिकरण 323 का और खा में, का और खा में 12, 13, 14 और 14 का, इसे एक खंड में याद कर लेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। पहला भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा भाग नागरिकता, तीसरे में मौलिक कर्तव्य, चौथे में राज्य नीति निर्देशक तत्व, पांचवें में और चौथे का में मूल कर्तव्य शामिल हैं, तीन में मौलिक अधिकार, दो में नागरिकता और पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र, और चार का में मूल कर्तव्य शामिल हैं, चार का में मूल कर्तव्य शामिल हैं। पांच में संघ, पांच में संघ केंद्र के बारे में, छह राज्य के बारे में, पांच में केंद्र के बारे में, छह राज्य के बारे में, सातवां निरस्त हो गया। याद हो गए, देखो याद हो रहे, बढ़िया। कैसे याद करें, पांच में संघ केंद्र के बारे में, छह राज्य के बारे में, सातवां निरस्त हो गया। याद हो गए ना, तीन याद हो जाएंगे बड़े आराम से। पहला याद ही है वो काए वैसे सोई कौन तो तमाचा बैठे खटिया के नीचे पहुंच जियो तुरंत। हाँ, ज्ञान ना बहाव करो। इसके बाद में पांच में, जैसे ही आपने देखा पांच में क्या है आपका, संघ केंद्र के बारे में, छह राज्य के बारे में, सात निरस्त हो जाता है, आठ में संघ राज्य क्षेत्र, दोनों आ गए। देखो याद करो, याद करो, सोचो एक बार। देखो याद करने के लिए जब तक टेक्निक नहीं लगाओगे याद नहीं होगा। पहला आपको याद है, चाहे अनुच्छेद हो या राज्य हो या अनुसूची हो, सभी में केंद्र राज्यों का वर्णन है। दूसरे में आए आप नागरिकता, दूसरा भाग नागरिकता, और जैसे नागरिकता के बाद तीसरा क्या मिल गया, तुरंत आपने कहा मौलिक अधिकार मिल गए। भाई मौलिक अधिकार मिले, और मौलिक अधिकार के जस्ट तुरंत बाद नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार के बाद, तो मौलिक के बाद में तुरंत नीति निर्देशक तत्व लग जाते हैं। और इसके बाद चार का एक बढ़ाया गया है, उसमें क्या लाया गया है, उसमें लाया गया है मूल कर्तव्य, जो हमारे संविधान में नहीं शामिल थे उन्हें बढ़ा लिया गया है। इसके बाद अब पांच पे पहुंचे, चार तक याद कर लिया एक खंड में, पांच पे पहुंचे। पांच में संघ राज्य केंद्र के बारे में, छह में राज्य के बारे में, सात में निरस्त हो जाता है, आठ में केंद्र राज्य दोनों। आठ तक याद, आठ तक याद हो गए। नौ आए बात, नौ की शुरू करो अब। देखो आठ तक कितने बढ़िया याद करे। चार का तक तुम्हें याद थे, पहले का याद था, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिन्हें बोलते हैं उन्हें मूल अधिकार, और इसके बाद में चौथे में राजनिदेशक तत्व, उसके तुरंत बाद क्या लगा था, मूल कर्तव्य बढ़ाए गए। इसके बाद में क्या आया, पांच में केंद्र, छह में राज्य, सात निरस्त हो गया, आठ में दोनों आ गए। आ जाते नौवे में पंचायत, नौवे में पंचायत, और पंचायत फिर एक बढ़ा लो, नौका नगर पालिका, फिर नौखा सहकारी समितियां। बात बनी यहां तक की भागों में बात बनी यहाँ के 10 पे पहुंचे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसमें, 9 में, सॉरी 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति। 11 आया संघ राज्य संबंध, संघ राज्य के संबंध, यानी 11 में संबंध, 11 एक पे एक 11 संबंध होता है ना, एक पे एक 11,
एक का एक से संबंध बना, एक का संबंध एक से बनाया गया, तब बना 11। तो केंद्र राज्य का संबंध 11 भाग 11 भाग 11। बात बन गई, याद हो गए। अब देखो आगे आए 12। 12 वित्त, 12 वित्त, 12 वित्त, 12 वित्त जगह चाहिए। तो क्या है? वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, 12 वित्त, 12 वित्त, 12 वित्त। तो 12 में वित्त संपत्ति हो गई। बहुत याद कराने के बहुत जबरदस्त तरीके मेरे पास है, लेकिन जब सामने से क्लास होती है तब देखते कैसे याद कराते, लेकिन याद ऐसे भी हो जाएंगे। 13 में आइए, 13 में आइए, भारत के राज्य के भीतर व्यापार। 13 में भीतर, 13 में भीतर क्या? व्यापार। 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या है? राज्य और केंद्र के बीच में सेवाएं। और 14 का में क्या है? अधिकरण। 14 का में क्या है? अधिकरण। 14 तक भाग याद, 14 तक भाग याद, 14 तक सभी भाग को भाग याद हो गए। कोई दिक्कत? कोई छात्र बताएगा कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, 14 तक याद कर लिए इन बच्चों ने, बच्चों ने 14 तक याद कर लिए। पानी, 14 तक भाग याद हो जाते हैं। आगे देखो, 14 तक भाग याद होने के बाद में अब देखते हैं। इसके बाद 15वां भाग है जिसमें निर्वाचन। 15 में क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन का वर्णन 15 में किया गया है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक, 324 से लेकर 329 तक भाग 15 में निर्वाचन, 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16, भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में, संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध की व्यवस्था भाग 16 में की गई है। 330 आर्टिकल से लेकर के 342 तक, 342 तक भाग 16 में, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है 330 से 342 तक। इसके बाद में भाग 17 में राज्य भाषा शामिल है। भाग 17 में राज्य भाषा, यानी राज्य भाषा हमारी हिंदी है, लिपि हमारी देवनागरी है, ये भाग 17 में दर्शाया गया है। भाग 17 में दर्शाया गया है 343 से 351 आर्टिकल के बीच, 343 से 300, पकड़ो फोन बात करो, कौन है? तो इस तरह से भाग 17 में राज्य भाषा का वर्णन किया गया है और 343 से 351 के बीच में राज्य भाषा दर्शाई गई है। तो आपको याद होगा कि राज्य भाषा, आपको हमने आर्टिकल जब पढ़ाए थे तो बताया था कि 343 में राज्य भाषा शामिल है, 343 में राज्य भाषा शामिल है। और भाग 17 याद कर लो आज से, राज्य भाषा भाग 12 में 17 में शामिल है,
17 में शामिल है। इसके बाद राज्य भाषा के बाद भाग 18 आता है आपका आपात उपबंध। आपात उपबंध। आपात उपबंध जो 352 से लेकर के 360 तक आर्टिकल में शामिल है। 352 से लेकर 360 ये आपात उपबंध हमने आपको लिखाया था कि आर्टिकल 352 में क्या है, आपात उपबंध, और 356 में क्या है, 356 में क्या है, 356 में बोलो जल्दी बोलो, 356 में क्या है, आर्टिकल 356 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात बिल्कुल सही है, 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में, और 360 में क्या है, 360 में क्या है, 360 में, हाँ वित्तीय आपात बिल्कुल सही है। ये 4-4 वर्षों का एक अंतर हमने बताया था कि 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्त आपात बताया था। यानी इस तरह से चलेगा, ये 3 प्रकार का उपबंध होता है। आगे देखो 18 के बाद 19, भाग 19 में है प्रकीर्ण। भाग 19 में प्रकीर्ण है जो 352 से सॉरी 361 से 367, 361 से 367 प्रकीर्ण जो आपका दिया गया है वो भाग 19 में है। भाग 20 जो है उसमें क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो कि भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जानते ही हैं आप। बहुत बार ये जब से पॉलिटी शुरू हुई है लगातार संविधान संशोधन 368 साउथ अफ्रीका कई बार बोला गया क्लासों में। ठीक है, तो याद भी रखना है आपको। 20 के बाद में अब 21 और 22 कोई आपकी परीक्षा के दृष्टि से मजबूत नहीं है, लेकिन जो परीक्षा में आ जाए वही मजबूत है। 21वां भाग है अस्थाई संक्रमणकालीन, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध। उपबंध जो 369 से 392, जो 369 से 392 आर्टिकल में शामिल हैं। इसके बाद आपका 22वां भाग जो कि आपके संविधान में लास्ट भाग है, यानी हमारे संविधान में 22 ही भाग हैं। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, पाठ जो 393 से 395, 395 तक की शामिल हैं। तो याद रहेगा 22वां भाग जो था उसको संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ था। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। 15वां हमारा क्या था, निर्वाचन। 15वां में निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में राज्य भाषा दर्शाई गई, 17 में राज्य भाषा। 18 में आपात उपबंध, 18 में क्या था, आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्ण है। 20 में संविधान संशोधन, 20 संविधान संशोधन है। 21 में अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध, और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस तरह से ये 22 भाग होते हैं। एक बार फिर से माइंड में दोबारा से एक तरफ से रिकॉल करना है। पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरे
दूसरे की बात करें तो नागरिकता है, दूसरे में क्या है, नागरिकता है। तीसरे में मौलिक अधिकार हैं। चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और 4 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 5वें में केंद्र का वर्णन दिया गया है। 6ठे में राज्य का वर्णन है। 7वां क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। 7वां क्या है, निरस्त हो जाता है। और 8वें में क्या है, दोनों का वर्णन, केंद्र और राज्य का वर्णन दिया गया है। 9वें में क्या है, पंचायतें हैं। 9वें में क्या है, पंचायतें हैं। 9 का में नगर पालिका है और 9 खा में सहकारी समितियां हैं। 11 में 10 में अनुसूचित जाति के वर्णन किया गया है। 11 में संघ राज्य संबंध बताए गए, 1 पे 1 11, 1 पे 1 11। तो 11 में संबंध बताया गया है केंद्र और राज्य के बारे में। 12 में वित्त, 12 में वित्त संपत्ति, 12 में क्या है, वित्त संपत्ति का वर्णन किया गया है। 12 में क्या है, वित्त संपत्ति का वर्णन किया गया है। 13 में भारत के राज्य के भीतर घुस के व्यापार करना है, भीतर घुस करके व्यापार करना है। 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और 14 का में अधिकरण, क्या है, अधिकरण है। 15 में निर्वाचन, 15 में क्या है, निर्वाचन है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद 17 में राज्य भाषा का वर्णन किया गया है कि हमारी राज्य भाषा हिंदी होगी, हमारी लिपि देवनागरी लिपि होगी, हमारी लिपि देवनागरी लिपि होगी। 18 में आपात उपबंध की व्यवस्था है। 18 में आपात उपबंध की व्यवस्था है जो आर्टिकल 352 में, 352 से 60 में शामिल है। 18 के बाद में 19 जो है वो प्रकीर्ण, 19 में क्या है, प्रकीर्ण है। 19 भाग में क्या शामिल है, प्रकीर्ण शामिल है। 20वां में संविधान संशोधन, 20वां भाग क्या है, संविधान संशोधन है। 21वां अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था 21 में की गई है। 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ का वर्णन 22 में किया गया है। तो आज जो हमने भाग की क्लास की थी वो है पूरी हो गई है। कल अब किसी पॉइंट को उठाना पूरा भी नहीं बन पाएगा, वीडियो भी। तो आज की क्लास का इसी जगह पे समाप्त कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन जो हमने 22 भाग आपको लिखाए हैं ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे। और आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि जिस तरह से कल की क्लास 9 बजे कैंसिल हो गई थी, तो आज आपकी क्लास वो 9 बजे नहीं होगी, 8:30 बजे होगी। ठीक है, 8:30 बजे रात 8:30 बजे इंग्लिश की क्लास आपकी होगी आज। ठीक है, 8:30 बजे रात इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है, हमने बोल रखा है। तो सभी लोग जो है रात 8:30 बजे भोजन करके अपने बेड पे बैठ जाएंगे, फोन लेकर के, साथ में कॉपी लेकर के इंग्लिश का मंथन करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से मैं सुनील कुमार सभी छात्रों को नमस्कार करता हूं। शाम 8:30 बजे दोबारा से आपकी सेवा में लाइव हाजिर होंगे।